नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे वीर योद्धा की जिन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ पहला विद्रोह छेड़ा और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले नायक के रूप में अपना नाम अमर किया। हम बात कर रहे हैं मंगल पांडे की, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में एक प्रमुख भूमिका निभाई। चलिए उनके जीवन और संघर्ष को विस्तार से समझते हैं। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका परिवार एक आम किसान परिवार था, लेकिन देशभक्ति और मर्यादा के मूल्यों को उन्होंने अपने जीवन में बहुत गहराई से अपनाया। मंगल पांडे ने जवानी में ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही के रूप में नौकरी शुरू की थी। 1849 में वे बंगाल आर्मी के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के साथ जुड़े। ब्रिटिश हुकूमत के अधीन भारतीय सैनिकों को 1857 के विद्रोह से पहले कई कठिनाइयों और अपमान का सामना करना पड़ा था, लेकिन जो घटना विद्रोह की जड़ बनी वह थी एनफील्ड P53 के कारतूस का मामला। यह नई राइफल जिसे सैनिकों को दिया गया था, उस समय की तकनीकी दृष्टि से बहुत उन्नत मानी जाती थी। इस राइफल के कारतूसों को बंदूक में डालने से पहले मुंह से काटना पड़ता था, ताकि बारूद को ठीक से इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन समस्या तब खड़ी हुई जब यह बात फैली कि इन कारतूसों की ग्रीस गाय और सूअर की चर्बी से बनाई गई है। यह अफवाह हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के सैनिकों के लिए बेहद आपत्तिजनक थी। हिंदुओं के लिए गाय एक पवित्र पशु है और उसके शरीर के किसी भी हिस्से का उपयोग करना उनके धार्मिक सिद्धांतों के खिलाफ था। वहीं मुस्लिम सैनिकों के लिए सूअर को अशुद्ध माना जाता था और वे भी इसे किसी भी रूप में हाथ नहीं लगाना चाहते थे। भारतीय सैनिकों का यह मानना था कि ब्रिटिश सरकार ने जानबूझकर उनके धर्म और संस्कृति का अपमान करने के लिए यह नीति अपनाई है, ताकि उनकी धार्मिक आस्थाओं को कमजोर किया जा सके और उनका आत्मसम्मान तोड़ा जा सके। जैसे ही यह बात फैली, भारतीय सैनिकों में गहरा असंतोष फैलने लगा। पहले ही कई अन्य कारणों से अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा पनप रहा था, जैसे कम वेतन, पदोन्नति में भेदभाव और अंग्रेज अधिकारियों का अभद्र व्यवहार। लेकिन 53 राइफल के कारतूस का यह मामला सैनिकों के धैर्य की सीमा को पार कर गया। सैनिकों ने राइफल का उपयोग करने से मना कर दिया और ब्रिटिश अधिकारियों से इसकी शिकायत की। जब अधिकारियों ने उनकी शिकायतों को अनदेखा किया और सैनिकों पर जबरन कारतूस का इस्तेमाल करने का दबाव डाला, तो सैनिकों में विद्रोह की भावना और भड़क गई। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे, जो कि उस वक्त ब्रिटिश सेना के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री में एक सिपाही थे, ने खुलेआम विद्रोह का बिगुल फूंका। उन्होंने अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग पर हमला किया और उसे घायल कर दिया। यह एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश को और बढ़ावा दिया। मंगल पांडे के इस विद्रोह ने सैनिकों के भीतर छुपी हुई क्रांति की भावना को जागृत कर दिया। मंगल पांडे का यह काम न केवल एक सैनिक का व्यक्तिगत प्रतिशोध था, बल्कि यह उन सभी सैनिकों की भावनाओं का प्रतीक था जो ब्रिटिश हुकूमत के अन्यायपूर्ण नीतियों और धार्मिक अपमान का सामना कर रहे थे। यह विद्रोह धीरे धीरे फैलता गया और 1857 की महान क्रांति का आगाज हुआ, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। मंगल पांडे के ऊपर ब्रिटिश कोर्ट ने मुकदमा चलाया और उन्हें 6 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ गुस्सा इतना ज्यादा था कि मंगल पांडे के बलिदान को जल्दी से जल्दी अंजाम देना पड़ा। उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे के बलिदान ने पूरे देश में क्रांति की एक मशाल जला दी। मंगल पांडे के विद्रोह के बाद 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी में सैनिकों ने खुलेआम अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी। यह विद्रोह इतना व्यापक हो गया कि इसने पूरे उत्तर भारत को अपनी चपेट में ले लिया। मंगल पांडे की बहादुरी ने देश भर के सैनिकों और नागरिकों में अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ उठ खड़े होने की प्रेरणा दी। मंगल पांडे का विद्रोह क्रांति का पहला ज्वाला था, जिसने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। यह विद्रोह भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना गया। मंगल पांडे भारत के पहले ऐसे वीर थे जिन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ खुलेआम विद्रोह किया। आज उनका नाम हर भारतीय के दिल में एक प्रेरणा स्रोत के रूप में अमर है। उन्होंने जो मशाल जलाई थी, उसने आगे चलकर देश को स्वतंत्रता के राह पर ले जाने का काम किया। आज भी हर साल 8 अप्रैल को मंगल पांडे का बलिदान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों,
मंगल पांडे ने जो कुर्बानी दी वह सिर्फ उनकी नहीं थी, बल्कि उन्होंने देश के लिए अपनी जान दी। उनकी वीरता और कुर्बानी भारत के हर नौजवान के लिए एक मिसाल है। हम सबको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और देशभक्ति की भावना को हमेशा अपने अंदर जागृत रखना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपको और भी महान ऐतिहासिक व्यक्तियों के जीवन के बारे में बताते रहें। जय हिंद।